हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जैसे हमें पता था कि संडे को आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है, तो आज हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के एमसीक्यू पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से किस एक ने समाज के आधार के रूप में संघर्ष की अपेक्षा संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया है। तो संतुलन पर जो ध्यान केंद्रित किया था वो थे पार्सन्स। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार में बाल समाजीकरण की क्रियाविधि नहीं है। बाल समाजीकरण की क्रियाविधि नहीं है। प्रशंसा एवं निंदा, देखना एवं सीखना, पुरस्कार एवं दंड, धर्म ग्रंथों का अध्ययन। तो इसमें क्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन देखिए, प्रशंसा एवं निंदा, देखना एवं सीखना, पुरस्कार एवं दंड, ये सभी क्या हैं, समाजीकरण के समाजीकरण के ये सब में आते हैं। लेकिन जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन है ये समाजीकरण में नहीं आता है। तो आपका ये जो 4 ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधारभूत सिद्धांत यानी कि ग्राउंडेड जो थ्योरी होती है समाजशास्त्र में निम्नांकित में से किसी एक प्रमुख समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है के सर्वाधिक निकट है। किसके निकट है, यानी कि आधारभूत जो सिद्धांत है, ग्राउंडेड थ्योरी है, ये समाजशास्त्र किसके अधिक समीप है। तो इसका ये क्वेश्चन का मीन्स है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, प्रतीकात्मक अन्योन क्रियावाद परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य या क्रम विकासवादी परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या है आपका, तो जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो प्रतीकात्मक अन्योन क्रियावादी परिप्रेक्ष्य से कि ज़्यादा निकट है। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों में अर्थ एवं भाव का समर्थन नहीं करता। संस्कृति विवाद मूलक है, संस्कृति समझौता मूलक है, संस्कृति गत्यात्मक है, संस्कृति साकल्यपूर्ण है। तो इसमें से कौन सा भाव संस्कृति का समर्थन नहीं करता, यानी जो संस्कृति के जो विशेषताएं होती हैं उनमें ये नहीं आता है इसके अंतर्गत। तो क्या नहीं होता है, तो संस्कृति समझौता मूलक होती है, सही है। संस्कृति गत्यात्मक है, ये भी सही है। संस्कृति साकल्यपूर्ण है, ये भी सही है। लेकिन संस्कृति कभी विवाद मूलक नहीं हो सकती है, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 आपका सही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लघु मात्रा संस्कृतियों के अध्ययन में मैलिनोवस्की के द्वारा निम्नलिखित में किसी एक पद्धति पर जोर देकर उसका सविस्तार विकसित किया गया है। किसको विकसित किया गया है, यानी कि मैलिनोवस्की ने किस पद्धति को विकसित किया है जोर देकर। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है व्यक्ति अध्ययन, जीवन इतिहास वृत्तांत, संस्कृति अंतरण या सहभागी प्रेक्षण। तो इसमें कौन सा सही है। तो जैसे आपको मालूम है मैलिनोवस्की ने जो अपनी शोध अध्ययन है उसमें सहभागी प्रेक्षण किया था, यानी कि अनुभाविक। तो आपका 4th ऑप्शन सही है, सहभागी प्रेक्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राज्य ने रोजगार गारंटी योजना आरंभ करने की प्रगतिशील पहल की थी। यानी कि जो भारतीय राज्य में जो रोजगार गारंटी योजना है वो कहाँ सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर। तो ये सबसे पहले प्रारंभ हुई थी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों के आंदोलन कैसे थे, मतलब और औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध निर्देशित थे या ब्राह्मणों एवं अन्य उच्च जातियों के विरुद्ध निर्देशित थे, रोजगार में आरक्षण के लिए आंदोलन थे या भूमि सुधारों और भूमि पुनर्वितरण के लिए आंदोलन थे। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है वो सही है आपका कि ये ब्राह्मणों और उच्च जातियों के विरुद्ध निर्देशित हैं। जो ये दक्षिण भारत में जो आंदोलन हुए थे ये ब्राह्मणों एवं उच्च जातियों के विरुद्ध निर्देशित किए गए थे। तो आपका ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल।
किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उन्होंने गांधी जी के जो त्याग है, सत्य का जो आचरण था, उससे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्म एक ही लक्ष्य पहुंचने के भिन्न रास्ते हैं। भिन्न रास्ते अपनाने से क्या होता है यदि अंततः हम एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं? वास्तव में जितने व्यक्ति हैं उतने ही धर्म हैं। यह कथन किसका है? टाइलर का, गांधी जी का, लाला लाजपत राय का या मैक्स मूलर का? किसका है? तो ये बात धर्म के आधार पर कही थी गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था कि जितने धर्म हैं सबका एक ही लक्ष्य होता है, वही उसी बिंदु पर पहुंचना। तो जितने व्यक्ति होते हैं उतने प्रकार के धर्म होते हैं, ये बात कही थी गांधी जी ने। तो ऑप्शन आपका 2 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने, वेबर ने, कॉम्ट ने, एंगल्स ने? तो जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कार्ल मार्क्स हैं उनके चिंतन का स्रोत क्या था? औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, हीगल के विचार या प्रौद्योगिकी विचार? तो इसमें से सभी सही हैं, क्योंकि अधिक औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, हीगल के जो विचार थे उससे, और प्रौद्योगिकी जो विचार थे राजनीतिक, उससे सभी प्रकार के विचारों से प्रभावित हुए थे। इसलिए मार्क्स चिंतन का जो स्रोत है वो सभी थे, इसलिए ऑप्शन 4 सही है आपका। साम्यवादी विचारकों का बाइबल किसे कहा जाता है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, द क्लास स्ट्रगल फ्रांस, दास कैपिटल या द होली फैमिली को? इसमें से किसे कहा जाता है? तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसको कहा जाता है? तो समाजवादी विचारकों का जो बाइबिल है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला है क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित अंतिम पुस्तक कौन सी थी? द क्रिटिक ऑफ गोवा, दास कैपिटल, द होली फैमिली? तो कार्ल मार्क्स ने जो अंतिम पुस्तक लिखी थी वो था द क्रिटिक ऑफ गोवा। तो ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का उल्लेख किस पुस्तक में किया है? दास कैपिटल में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में? किसमें किया है? तो मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का उल्लेख अपनी पुस्तक दास कैपिटल में, जो 3रा खंड है, उसमें किया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक विकास के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया? विनोबा भावे, गांधी जी, गोविंद नाडे? किसने किया था? तो सामाजिक विकास के लिए ट्रस्टीशिप, संरक्षकता का सिद्धांत जो था वो गांधी जी ने प्रस्तुत किया था, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स, गांधी तथा समाजवाद किस लेखक की कृति है? मार्क्स, गांधी तथा समाजवाद किस लेखक की कृति है? विनोबा भावे, सत्यप्रकाश, डॉक्टर लोहिया? तो आपका जो मार्क्स, गांधी तथा समाजवाद है वो डॉक्टर लोहिया ने लिखा था ये कृति। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शक्ति एक बड़ी सीमा तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गों का शोषण करने के लिए संगठित शक्ति की तरह है, यह किसने कहा है? लोहिया, मार्क्स, लेनिन या हीगल ने? किसने कहा है? तो यह बात कही है मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजातीय समाज आधारभूत विश्लेषण नहीं है? इनमें से कौन एक जनजातीय समाज का आधारभूत विश्लेषण नहीं है? पहला है अलग भाषा, सेकंड है अलग भूभाग, थर्ड है खंडीय, फोर्थ है सामाजिक विभेदीकरण। तो जो सामाजिक विभेदीकरण है वो जनजातीय समाजों में नहीं पाया जाता है। अलग भाषा, अलग भूभाग और खंडनात्मक संरचना यहाँ पाई जाती है, लेकिन सामाजिक विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार जीवन जगत व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है? हेबरमास,
एच सूट्स, एम वेबर, एच गारफिकेल किसके अनुसार है? तो ये प्रस्तुत किया था हेबरमास ने, तो ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन, एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। तो इसमें कौन से? गिडेंस थे, डेरिडा थे, फूको थे, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे हम लोग जानते हैं जो भाषा का विखंडनवाद है वो डेरिडा का है। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा, क्योंकि भाषा के आधार पर इन्होंने क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर प्रभाव डाला था। अगला क्वेश्चन है, चिंतन का एक तरीका जो सत्य को सार्वभौमिक तर्क वाक्यों पर लागू करता है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? हैबिटस, लोगो केंद्रित, अनुसरण, या अति वास्तविक? तो ऑप्शन 2 सही है आपका, लोगो केंद्रित। अगला क्वेश्चन है आपका, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिसका प्रादुर्भाव अंग्रेजों की विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम है? किसने कहा था ये बात? रामकृष्ण मुखर्जी ने, आर मुखर्जी ने, AR देसाई ने, या DP मुखर्जी ने? तो यह बात किसने कही थी? तो जो ये बात है ये कही थी देसाई ने अपनी पुस्तक में कही थी, राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसको सही सुमेलित कीजिए। सहभागी अवलोकन, विषय वस्तु विश्लेषण, अनुमानित इतिहास, शोध डिजाइन में है, किसने कहा था? जहोदा, चार्ल्स बूथ, मैलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन? तो इसका आपको सही ऑप्शन मतलब लगाना है, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका कि सहभागी अवलोकन किसने कहा था? मैलिनोव्स्की ने ना, सहभागी अवलोकन प्रेक्षण दिया था मैलिनोव्स्की ने। और विषय वस्तु विश्लेषण किसका था? मर्टन का, है ना। मर्टन विषय वस्तु विश्लेषण पढ़ा रहे थे तो बताया था मर्टन, ठीक है। आपका जो अनुमानित इतिहास है वो किसका है? अनुमानित इतिहास होगा आपका रेडक्लिफ ब्राउन, और शोध डिजाइन होगा आपका जहोदा। तो ये किसमें है? 3541 बी, ऑप्शन बी आपका सही है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती। किसमें? मतलब किसमें हाइपोथीसिस कंपलसरी नहीं बनाई जाती है कि कंपलसरी है कि आप हाइपोथीसिस बनाएं। किसमें? वर्णनात्मक में, प्रयोगात्मक में, निदानात्मक में, या अन्वेषणात्मक में? तो जो ये परिकल्पना है कंपलसरी नहीं मानी जाती, किसमें? निदानात्मक में। निदानात्मक में ये आवश्यक नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एकल अध्ययन में सम्मिलित हैं परिमाणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, या उपर्युक्त सभी? तो एकल अध्ययन में ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। साक्षात्कार के आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम है। साक्षात्कार को आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम है, इसमें से कौन था? साक्षात्कार अनुसूची, घनिष्ठता स्थापित करना, साक्षात्कार से पहले गौड़ जानकारी प्राप्त करना, या शोध डिजाइन करना? तो साक्षात आंकड़े संग्रह करने से पहले बताया था आपको, जब शोध डिजाइन पढ़ा रहे थे कि तो वहाँ पर साक्षात्कार करने से पहले आपको शोध डिजाइन यानी कि रिसर्च डिजाइन करनी पड़ती है। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रतिदर्श सैंपल की अति आवश्यक विशेषता क्या है? लघु आकार, प्रतिनिधिकता, आसान, अविभाज्य, पढ़ने में सुगम? तो जैसे हम जानते हैं कि अच्छे प्रतिदर्श सैंपल की सबसे अति आवश्यक विशेषता होती है प्रतिनिधिकता, यानी कि हर स्तर पर सभी जो है ना जनसंख्या ली है उसका प्रतिनिधि माना जाए। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का पिरामिड निम्नलिखित में किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? प्रजनन शक्ति एवं बहुजनता का, मृत्यु दर एवं रुग्णता दर का, किसी प्रदत्त समय पर आयु लिंग वितरण का, या प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर का? तो ये है ऑप्शन 4 आपका सही है, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर का।
अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक संगठन समान इकरारनामा है या किसका है? मतलब ये किसने कहा है? स्पेंसर ने, अगस्ट कॉम्टे ने, दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने। तो ये बात कही थी, किसने बात कही थी? ये बात कही थी अगस्ट कॉम्टे ने। तो आपका ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रिया के इन तीनों पक्षों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? किस समाजशास्त्री ने किया है? पार्सन्स ने, दुर्खीम ने, डेविस ने, पैरेटो ने। तो ये बात कही है पार्सन्स ने। तो ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणों या तथ्यों का विकास, निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा, योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, यह कथन किसका है? यह बात किसने कही है? ग्रीन, मैकाइवर, कुक, जोचर ने। तो इसमें से किसने कहा है ये बात? तो ये बात कही है, ये कथन है जो आपका, वो है कथन ग्रीन का। तो आपका ऑप्शन सही है। तो ये थे आज का हमारा MCQ। तो ये MCQ की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली क्लास होगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। जाने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।